जय हिंद स्टूडेंट्स, पहल एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 8 की एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्या लिखा हुआ है? आई परचेज अ हेयर ड्रायर फॉर 5400। मैंने एक हेयर ड्रायर परचेज किया, कितने का? 5400 का। ये बहुत महंगा है। ये तो हेयर ड्रायर अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप देखेंगे भी तो 1000 रुपये के रेंज में आ जाते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग 8% वैट। यानी कि 5400 रुपीज़ उसने दिए हैं, उसमें क्या हुआ टैक्स को इंक्लूड करके दिए हैं, ठीक है। फाइंड द प्राइस बिफोर वैट। हमें कौन से प्राइस निकालना है कि वैट लगने से पहले उसका प्राइस क्या था। बात समझ में आ गई? ठीक है, यानी कि जो आपको प्राइस दिया हुआ है वो क्या है? इंक्लूड टैक्स है, और हमें प्राइस बताना है विदाउट टैक्स। क्लियर? तो लिख लेते हैं भैया, हमें नहीं पता विदाउट टैक्स कितना प्राइस है। सो लेट प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर बिफोर वैट, हमने एक्स मान लिया कि भैया एक्स रुपए का आया था। वेट, फिर हमने वेट लगाया 8% ऑन रेट एक्स पे, तो भैया कितना होगा? 8/100 मल्टीप्लाई एक्स, यानी कि वेट के साथ जो रुपीस आए हैं वो कितने आएंगे? 8x/100। ठीक है, ये वेट के साथ का है और ये x क्या है? विदाउट उसका है, विदाउट टैक्स का। सो सेलिंग प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर विद वेट। सेलिंग प्राइस निकालेंगे हम किसका? ड्रायर का, विद टैक्स के साथ। तो टैक्स के साथ क्या आएगा? जो उसका एक्चुअल अमाउंट होगा प्लस जो टैक्स होगा। एक्चुअल अमाउंट क्या है उसका? x है भैया, है ना, और टैक्स का अमाउंट क्या है? 8x/100 है। तो दोनों को ऐड करेंगे ना। भाई टैक्स वाला अमाउंट कैसे आता है? जो आपका एक्चुअल प्राइस होता है, टैक्स वाला अमाउंट कैसे निकलेगा? जो आपका एक्चुअल प्राइस होगा उसमें टैक्स का अमाउंट क्या कर देंगे? ऐड करेंगे। इससे पहले के सवालों में हमने देखा है, करते हैं ना ऐड। तो ऐसे ही एक्चुअल अमाउंट में टैक्स वाला पैसा भी क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, तो हमारा फाइनल पैसा आ जाएगा। तो अब देखिए, टैक्स के साथ कर दिया ऐड। अब देखिए, सेलिंग प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर विद वेट, इसका प्राइस हमें दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस विद वेट के साथ कितना प्राइस दिया है? 5400। तो बताइए 5400 इक्वल टू, ये होगा कि नहीं होगा? भाई विद वेट के साथ आप 5400 रुपीज दे रहे हो ना, और विद वेट के साथ ये भी है, तो ये दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये भी कौन सा है? विद वेट है, और विद वेट आपको दिया हुआ है। तो बस अपन में 1 मान लिया, एलसीएम लिया, 100 आया। 1 से 100 को डिवाइड करेंगे, 100 टाइम्स आएगा। 100 का ऊपर एक्स में मल्टीप्लाई किया, 100x। 100 से 100 कैंसिल, 1 टाइम में 1 का 8x में मल्टीप्लाई किया, 8x। क्लियर? तो 108/100x हो जाएगा, ऐड करेंगे तो। और 5400 लिखा हुआ है, ठीक है, अपन 1 मान लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 108 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो वही आएगा, और 5044 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, दिखाई दे रहा होगा। क्लियर? x इक्वल टू 108 अपन में चला जाएगा, चला गया। अब कुछ नहीं किया, 108 से मैंने क्या किया है? आपका 5400 को काट दिया, तो 108 से 540 कट जाएगा, और ये 5 टाइम में कटेगा। कितने टाइम में कटेगा? 5 टाइम में। तो अब बचा कितना आपका? ये 5 बचा, और ये 0 50 मल्टीप्लाई 100 बचा। क्लियर? और इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई? 5000। यानी कि बिफोर टैक्स जो हेयर ड्रायर की कीमत थी वो कितनी थी? 5000 रुपीज थी, और उस पर वेट लगाया गया था कितना? 8%। क्लियर? आप निकाल सकते हो भैया। तो 5000 का 8% कितना होगा? मैं आपको बता चुका हूं, 1% आप निकालना। 1% क्या होगा? 2 नंबर पहले क्या लगा देंगे? पॉइंट। यानी कि 1% कितना है भैया? 50 है ना 1%, तो 8% क्या होगा? 50 मल्टीप्लाई 8। तो आप निकाल सकते हो कितना आ गया? 400 रुपये आ गया। यानी कि 8% कितना आ गया? 400 रुपये। तो 5000 में 400 रुपये ऐड कर देंगे, तो देखो आ गया वही। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बात समझ में आ गई होगी। आप यहाँ पे काटने को देखिए, आप 108 से 540 को डायरेक्ट काट सकते हैं, या 27 से भी काट सकते हैं। ठीक है, 27 से जब आप 108 को काटेंगे तो 4 टाइम में जाएगा, और ये 54 कट जाएगा 2 टाइम से। क्लियर है? आप इससे भी काट सकते हैं, इससे भी 27 से भी कट जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका सवाल।
तो उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ गया होगा और इसका सॉल्यूशन भी समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।